अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमने नोड जी और एच के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ना वो हमने कंप्यूट करनी है। तो इस किस्म का क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि नोड्स को लेबल करें। देखिए ये जी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये नोड भी जी है और ये नोड भी जी है। इसके बाद देखें ये एच नोड है, तो इसका मतलब है ये भी एच नोड है और ये भी एच नोड है और ये भी एच नोड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एच नोड हो जाएगा। और ये भी एच नोड है और ये भी एच नोड है। यहां पर ये अब मिस्टेक आपने नहीं करनी, जिस तरह मैंने लास्ट में बताया था कि अगर एक नोड से दूसरे नोड तक जाना हो, लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपने अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो आर ए सी, और इफ यू हैव अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन दोस टू नोड जो कि यहां पर मेंशन है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड भी हों, तो फिर वो शॉर्टेड आउट हो जाते हैं, वो 0 ओम रेजिस्टेंस बन जाती है। लेकिन यहां पर देखें ये भी जी है, ये भी जी है, लेकिन हमने जी एच निकालना है, तो इन सब को शॉर्ट आउट आपने नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये जी होता और ये एच हो जाता फिर वो 0 रेजिस्टेंस हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ऐसा रजिस्टर जिसके दोनों एंड्स कॉमन हो, कोई ऐसा रजिस्टर हमारे पास है। ये देखें इसका एक लेग जो है, एक एंड एच या दूसरी जी, ये शॉर्ट आउट नहीं हो सकते, हमने यही निकालना है। इसको देखें, इसका एक एंड जी है, इसका दूसरा एंड क्या है, एच या 5 ओम का, ये भी शॉर्ट आउट नहीं है। 7.5 को देखें, इसका जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट नोड वो एच है, राइट नोड भी एच है, तो ये शॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि एक रजिस्टर के अगर दोनों एंड्स आप कॉमन कर दें, आपस में ज्वाइन कर दें, कनेक्ट कर दें, तो वो शॉर्टेड आउट हो जाता है, वो 0 ओम हो जाता है, बेसिकली वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 का ओम का जो रजिस्टर है ये शॉर्टेड आउट हो जाएगा, ये 0 ओम हो जाएगा। और बाकी रजिस्टर्स देखें, 6 ओम देखें ये भी जीएच के दरमियान कनेक्टेड है, और 10 ओम देखें ये भी जीएच के दरमियान कनेक्टेड है। तो जो बाकी रजिस्टर्स बचे, ये 1, 2, 3 और 4, ये आपस में जी और एच नोड के दरमियान ही कनेक्टेड हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो नोड्स के दरमियान जितने रजिस्टर्स भी कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। अगर आपको रीड्रा करने की जरूरत इसको है, अगरचे आपको रीड्रा नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखें दो ही नोड्स बनते हैं, ये जी एच, ये जी एच, जी एच, जी एच, तो सारे रजिस्टर्स आपस में क्या हो गया, पैरेलल। ये आपके पास नोड हो गया जी और ये हो गया एच, और पहला रजिस्टर देखें 10 ओम, ये जी और एच के दरमियान कनेक्टेड है। 5 देखें तो उसका भी एक नोड जी है, दूसरा एच है, यानी 5 जो ओम है वो भी ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे करके, और ये 5 ओम है रजिस्टर है। नेक्स्ट देखें 6 ओम, वो भी जी और एच के दरमियान कनेक्टेड है, तो यहां पर आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये 6 ओम रजिस्टर है, ये भी नोड जी और एच के दरमियान कनेक्टेड है, और 10 ओम भी जी और एच के दरमियान कनेक्टेड है, और ऐसे करके। इसको रीड्रा करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन सिंपल बताने के लिए कि जब दो नोड्स आपके पास हो और सारे रजिस्टर्स जितने भी हैं इन दो के दरमियान कनेक्टेड हो, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, हमेशा ये होता है पैरेलल टू ईच अदर होंगे। ठीक है जी, ईच अदर, और इसका मतलब है 10 ओम इज पैरेलल टू 5 ओम इज पैरेलल टू 6 ओम इज पैरेलल टू 10 ओम, ये हमारे पास आ जाएगा आर जी एच। ऐसे कंप्यूट करेंगे, तो इसको क्लियर करके यहां पर लिख लेते हैं, आर जी एच is equal to 10 ohm is parallel to 5 ohm is parallel with 6 ohm is parallel with 10 ohm। और कैलकुलेटर यूज कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेटर पर करके आपको दिखाता हूं, और इसका फार्मूला क्या होता है पहले मैं वो आपको बताता हूं कि अगर आर इक्विवेलेंट हमने निकालनी हो और सारे रजिस्टर्स पैरेलल के अंदर हों, तो हम क्या कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर फर्स्ट रजिस्टर, या सीक्वेंस मैटर वैसे नहीं करती, ठीक है, वो जो मर्जी कर लें, प्लस 1 ओवर सेकेंड, प्लस 1 ओवर थर्ड, प्लस 1 ओवर फोर्थ। तो ये आपके पास ओम में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R4 एंड सो ऑन। इसके बजाय कि आप 2 का निकालें पहले, क्योंकि 2 का निकालने का ये फार्मूला होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट का होता है जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल के अंदर हो, इसमें वो पैरेलल के अंदर R1 R2 पैरेलल। लेकिन ये सेम रूल हम मल्टीपल रेजिस्टर्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2
प्लस सो ऑन। ठीक है जी, तो अब हम कैलकुलेटर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो ये जी मैंने कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लिया 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 17 ओहम आंसर आ गया। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.76 और 3 डिजिट से लिखना चाहे तो ये 74 को 5 कर देगा 765। तो 30/17 वो भी ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसे दिल करता है लिख लें। ठीक है, सो RGH जो है 30/17 हमारे पास आ गया जी, या ओहम में या 1.765 ओहम आ गया। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, और यहां पर भी लिख सकते हैं 30/17 ओहम, 30/17 ओहम। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपने काफी कुछ सीखा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज नासिर।